नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दी हॉन्टेड शो पर। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, भले ही आप अकेले थे? क्या आपने कभी कुछ अजीब पाया और सवाल किया है कि क्या ये सच में हो सकता है? अगर ऐसा है तो मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ, जो एक शांत सड़क पर भटक रहा था। तभी उसे वहां एक भूतिया खिलौना मिला और उसकी जिंदगी बदल गई। ऐसा लग रहा था कि उसके मंजिल के लिए कोई शॉर्टकट ही नहीं था। इसलिए उसने इसकी जांच करने का फैसला लिया। वो सड़क घुमावदार थी और दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ और बहुत सारी छाया थी। केवल एक ही चीज वो सुन सकता था, वो थी ठंडी हवाएं और उस हवा के साथ पैरों के नीचे जो पत्तियां थी उसकी खड़खड़ाहट। वह लड़का चला जा रहा था। तभी उसने सड़क के किनारे कुछ अजीब देखा। हालांकि वहां एक खिलौना था, वो बाकी खिलौने जैसे दिखते हैं वैसे नहीं दिख रहा था। ऐसे खिलौने को उसने कभी भी नहीं देखा था। ये एक लकड़ी का घोड़ा था जिसे आंख ही नहीं थी। उसके साथ एक चिप्स का पैकेट और फीका पेंट था। ये खिलौना दिखाई तो दिया, मगर उसे वो जाना पहचाना लगा। उसे बार बार ऐसे लगता है कि उसने ये खिलौना पहले भी कहीं तो देखा है। फिर उसने उस खिलौने को उठाया और उसका वो निरीक्षण करने लगा। खिलौने की सतह थोड़ी अजीब सी लग रही थी और उसे छूने पर वो थोड़ी ठंडी लग रही थी। जब उसने खिलौने को पलटा तब उसे वहां किसी तरीके का पैटर्न दिखा जो समझने में वो असमर्थ था। उसने खिलौने को हिलाने की कोशिश की तो उसको आवाज तक नहीं आई। उस लड़के को लगा कि उसका कोई गला घोंट रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर वो वापस खिलौने के साथ खेलने लगा। तभी उसे उस घोड़े की आंख दिखाई दी जो पहले उसे नहीं दिख रही थी। वो आंख काफी अजीब थी। ऐसे लग रहा था कि वो घोड़ा उस लड़के की ओर घूर रहा है। वो आंख अचानक से हरी हो रही थी। उन्हें देखते ही लड़का वो खिलौने को वहां फेंक के वहां से भाग जाता है। वो लड़का तब तक दौड़ता रहा जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचता। वो उसके दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक भूतिया खिलौना देखा था, पर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। वो सब उसे मजाक समझते हैं और उसे कहते हैं कि अरे तूने कोई बुरा सपना देखा होगा यार। लड़का उस खिलौने को भूल ही नहीं पा रहा था। उसे बार बार वो खिलौना याद आ रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़के को ऐसा वहम हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने उस सड़क पे वापस जाने की ठानी। उसने सोचा कि अपने डर का डट के सामना करना चाहिए। इस बार वो उसके साथ अपना एक दोस्त और एक टॉर्च साथ लेकर गया। वो फिर से उसी सड़क पर गया और फिर उसी जगह पे जहां लड़के ने वो खिलौना देखा था। तभी उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जैसे उनकी रूह कांप गई। वहां खिलौना फिर से प्रकट हुआ। इस वक्त वहां घोड़ा नहीं बल्कि एक गुड़िया थी जिसके कई अंग गायब थे। वो दोनों सावधानी से उस खिलौने के पास गए। जैसे ही वो उसके करीब आए, उसे उसमें से एक विश्वात्मा दिखी। वो गुड़िया जीवित लग रही थी, जैसे कोई इंसान हो। उस लड़के का दोस्त डर गया। वो उसे कहने लगा कि यहां से चले जाते हैं। लड़का वो गुड़िया अपने हाथों में लेता है और गुड़िया की आंखें लाल हो जाती है। उसका दोस्त कहता है, फेंक दे इसे, अभी के अभी। ये खिलौना शापित है, फेंक दे इसे। फिर अचानक से एक छोटी बच्ची की आवाज आने लगती है। वो हंसकर बार बार कहती है, मुझे खोजने के लिए शुक्रिया। ये आवाज उस गुड़िया की होती है। उसका दोस्त गुस्सा होकर उससे कहता है, अबे चल यहां से, चल जल्दी। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लड़का पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है वो गुड़िया उसका पीछा कर रही है और उससे कह रही है, मुझे साथ लेकर चलो। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है। फिर उन्होंने उस जगह की डिटेल्स इंटरनेट पर सर्च की। तब उन्हें पता चला कि इस रास्ते पर एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था। उसी जगह बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इसलिए वो रास्ता ज्यादा कोई यूज नहीं करता। फिर कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त वो जगह छोड़कर मुंबई आ गया। वो जब भी उस दिन को याद करता है तो रात भर सो नहीं पाता। कहता है, वहां पर एक गुड़िया है, वहां पर एक गुड़िया है। वो आज भी किसी ना किसी को मिलती रहती है। वहां पर एक गुड़िया है, वहां पर एक गुड़िया है। वो सड़क की जगह पर आज भी फ्लाईओवर का काम शुरू है। वो काम शुरू तो हुआ,
लेकिन 2 सालों से वो काम आज भी रुका हुआ है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।